अगर आपका बेटा राजनीति में आ रहा है तो आप परिवारवाद वाला सवाल तो आप नहीं कर पाइएगा, तो एक मुद्दा आपका कट गया है। तो 20 साल से जिता रही है, कुछ तो काम वो किए हैं, जनता की नजरों में दिल में जगह बनाए हैं, काम किए हैं ना। तो जनता 20 साल से चांस दे रही है तो जनता के दिल में बसे हैं तब तो। दूसरी बात सर, निशान जी का कोई कंट्रीब्यूशन तो हमको नहीं लग रहा है, कोई ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किए हैं, एयर कंडीशन से बाहर तो निकलते नहीं है वो कभी। अब निकलेंगे, अब जनता का सेवा करेंगे सर ऐसे अब आप परीक्षा आप जाइएगा यूपीएससी का परीक्षा देने, सर साल भर कुछ नहीं पढ़िएगा, एक महीना पहले किताब निकाल के बैठ जाइएगा सर, ऐसे थोड़े ना होता है। आरजेडी से जब तेजस्वी यादव की आप बात करते हैं, तेजस्वी यादव चुनाव लड़ के आए थे और जो परिवारवाद का नाम उन पर जो ढकोसला बनाता है, तो तेजस्वी यादव जब चुनाव लड़ने गए थे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा क्षेत्र में, तो वहाँ का जनता डिसाइड करता तो उनको चुनाव हरा देता है, लेकिन वहाँ का जनता उनको पसंद किया और उनका जो वहाँ का जनता उनको पसंद किया और वहाँ का जनता उनको चुन कर भेजा। उस लोग नाराज भी तो हुए हैं ना। बीपीएससी सरकार ऐसा ही बोला जाता है नीतीश कुमार को। सुशासन की सरकार का बात कर रहे हैं। 2023 में 80 घर जल गया था नवादा में। हाँ, बीपीएससी मार खा रहा है, रुकी ना। हाँ, 24 में नवादा बीपीएससी में लाठी खा रहा है युवा, रोजगार मिल नहीं रहा है। स्टार्टिंग का जब ये टर्म आया था 2 साल, तो कोई रोजगार नहीं मिला। तेजस्वी का सरकार आया, 17 महीना रहा, तो रोजगार भी मिला और लोगों को उम्मीद भी जगने लगा कि अब हमारे लिए अच्छा नेता आया है। मतलब तेजस्वी, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार, जिस तरह से खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, जिस तरह से लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने दमखम के साथ राजनीति शुरुआत की। आइए जनता से पूछते हैं, क्या दबदबा बना पाएंगे निशांत कुमार? क्या लग रहा है जिस तरह से नीतीश कुमार के बेटे की खबरें आ रही है कि राजनीति में एंट्री करने वाले, लग रहा है दमखम के साथ? कौन है बेटा? निशांत कुमार। हम तो नहीं जानते। नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, एक वीडियो देखे थे, शायद वही उन्हीं का बात कर रहे हैं क्या? जी, निशांत डमरू वाला, स्पीकर वाला। अच्छा, नहीं भाई साहब, हाँ बोलिए। अब परिवारवाद नहीं होगा अगर उनका बेटा आएंगे तो? क्योंकि लालू यादव पे हमेशा इल्जाम लगा है इस चीज़ को लेके। ये वही तो मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका बेटा राजनीति में आ रहा है तो आप परिवारवाद वाला सवाल तो आप नहीं कर पाइएगा, तो एक मुद्दा आपका कट गया है। तो अगला सीएम का चेहरा तो है ना, साफ तौर पे तो परिवारवाद चलते आया है, जिसका बाप राजा होगा उसी का बेटा राजा बनेगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। अब नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। कौन बोलता है? तेजस्वी यादव पे तो लागू हो रहा था ना ये चीज। तो तेजस्वी यादव प्रूफ भी तो कर दिया। लोकतंत्र है ना, जनता चुनता है ना, तो तेजस्वी यादव तो प्रूफ कर दिए, 2 बार इलेक्शन जीते, प्रूफ किए ना वो अपने आप को। चलो एक बार बाप के देन पे जीत गए, बार बार तो जनता नहीं ना देगा। तो इस बार हो सकता है ये भी चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। जीतेंगे कैसे? वो अपना छवि खराब कर लिए नीतीश जी, इतना दिन सरकार रहे लगातार जो काम किए। अभी वो जोन सा दुर्गति यात्रा पे निकले हुए हैं। दुर्गति यात्रा पे है वो, दुर्गति यात्रा है जहाँ ना जनता से संवाद कर पा रहे हैं, कि सबको रोक दे रहे हैं। आज भी वीडियो वायरल हो रहा है, देख रहे हैं कि उसमें जब बात ही नहीं कर पा रहे हैं किसी से। अरे भाई, आप अगर प्रगति यात्रा पे निकले हैं, अगर आप काम किए हैं तो जनता से भी तो पूछिएगा, आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम? पूछिएगा ना जी। तो आप पूछ ही नहीं पा रहे हैं, उसको रोक दे रहे हैं, दूर कर दे रहे हैं। अफसरशाही लोग के लिए खाली अपने अपने आ रहे हैं, मंच पे बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, चल जा रहे हैं। और जो भी वो अपना प्रगति अगर किए भी हैं तो पर्दा से सब छुपा दे रहा है। टूटा हुआ पुल बगल वाला छुपा दे रहा है। वो तो 1-2 दिन पहले वायरल भी हुआ कि पर्दा से झांक के देख लिए। अरे साला, मेरा रोड की बातें कर रहे हैं जो वो। हाँ, रोड जो टूटा हुआ था। तो फिर प्रगति यात्रा का वो दुर्गति यात्रा पे निकले हुए हैं, और उनका पुत्र अगर आ रहा है तो क्या ही बोलेंगे, ऑल द बेस्ट बोलेंगे। बाकी जीतने से तो रहो भाई आप, क्योंकि पहले तो ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, तभी आप जीतिएगा। उनके पिताजी किए हैं ना, नाम तो फेम तो बना हुआ है ही है। तो पिताजी से लोग नाराज भी तो हुए हैं ना। बीपीएससी सरकार ऐसा ही बोला जाता है नीतीश कुमार को। सुशासन की सरकार का बात कर रहे हैं। 2023 में 80 घर जल गया था नवादा में। हाँ, बीपीएससी मार खा रहा है, रुकी ना। हाँ, 24 में नवादा बीपीएससी में लाठी खा रहा है युवा, रोजगार मिल नहीं रहा है। स्टार्टिंग का जब ये टर्म आया था 2 साल, तो कोई रोजगार नहीं मिला। तेजस्वी का सरकार आया, 17 महीना रहा, तो रोजगार भी मिला और लोगों को उम्मीद भी जगने लगा कि अब हमारे लिए अच्छा नेता आया है। मतलब तेजस्वी यादव नौकरी दी है। और कौन नौकरी दिया? अगर आपसे मेरा काम होगा तो आपका नाम लेंगे कि उस कैमरा वाला का नाम लेंगे? क्या भैया सहमत है? नीतीश कुमार दिए थे कि तेजस्वी यादव आप रुकिए?
नीतीश देखिए कुमार नौकरी दिए थे कि तेजस्वी यादव? पहली बात तो देखिए सर, लोकतंत्र में तो मुखिया ही हेड होता है, तो मुख्यमंत्री के परमिशन के बिना कुछ हो नहीं सकता है। और दूसरी बात, आप अगले चुनाव की बात कर रहे हैं निशांत जी के बारे में, तो निशांत जी का कोई समाज में कोई कंट्रीब्यूशन तो है नहीं। नीतीश जी को मानते हैं, वो जेपी आंदोलन से उभर के आए हैं और ग्राउंड लेवल पे आके काम भी किए हैं। आखिर जनता उनको 20 साल से जिता रही है, कुछ तो काम वो किए हैं, जनता की नजरों में दिल में जगह बनाए हैं। काम किए है ना? तो जनता 20 साल से चांस दे रही है, तो जनता के दिल में बसे हैं तब तो। दूसरी बात सर, निशांत जी का कोई कंट्रीब्यूशन तो हमको नहीं लग रहा है, कोई ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किए हैं, एयर कंडीशन से बाहर तो निकलते नहीं है वो कभी। अब निकलेंगे, अब जनता का सेवा करेंगे सर ऐसे अब आप परीक्षा का आप जाइएगा यूपीएससी का परीक्षा देने, सर साल भर कुछ नहीं पढ़िएगा, एक महीना पहले किताब निकाल के बैठ जाइएगा सर, ऐसे थोड़े ना होता है। अब आप चुनाव की तैयारी करेंगे, 6 महीना बची है, ऐसे नहीं होता है सर। अब हम लोग को ऐसा नेता चाहिए जो यहाँ का औद्योगिक विकास करे, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। औद्योगिक विकास होगा, पावर प्लांट आएंगे, इंडस्ट्री जाएंगे, तो यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार मिला। दूसरा, डोमिसाइल नीति पर चर्चा हो, क्योंकि हर राज्यों में क्या होता है, अपने राज्यों को प्रायोरिटी दिया जाता है, लेकिन हमारे राज्य क्या धर्मशाला है। कौन देगा ये सब करके? जो चुनावी घोषणा पत्र में लिखेगा उसको वोट दे देंगे। लगातार बीजेपी की सरकार है, कहाँ कुछ दे रहा है? आप घोषणा कुमार की सरकार है, कहाँ कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो घोषणा पत्र जारी करेगा ना, वोट मांगने हमसे आएगा ना, हाँ, सीधे गेट आउट बोल देंगे सीधा। इस बार जो विकास करेगा वोट उसी को दीजिए। विकास नहीं, घोषणा पत्र में औद्योगिक विकास लिखेगा, शिक्षा पर टैक्स कितना माफ कर रहे हो वो लिखेगा, कानून व्यवस्था के बारे में लिखेगा। और दूसरी बात, बुजुर्गों को आज भी सबका वेतन हर साल बढ़ता है, सबका पेंशन हर साल बढ़ता है, लेकिन बुजुर्गों को 400 का 400, क्या दुश्मनी है आपको भाई? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं ना कि 1500 करेंगे। करेंगे बोल रहे हैं, हाँ। केवल वो बोले ना। अभी देखिए चुनाव और जो बोलेगा आप अभी बोले नहीं, जो कहेंगे कर देंगे उसको अभी दीजिएगा वोट। हाँ, एक वोट नहीं पक्का हो गया। नहीं, एक वोट पक्का हो गया। अभी नहीं, इलेक्शन के समय में सब लोग अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे ना, जो ज्यादा अमाउंट लिखेगा उसको वोट देंगे। पर लोग तो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जो कहते हैं, जो करते हैं। अब कोई आकर 2000 लिख देगा तो पहले हम 2000 वाले भरोसा करेंगे ना, ये 1500 लिख रहे हैं, कोई 2000 भी तो लिखेगा। भरोसा तो हम लोग 2 करोड़ वाले पे भी किए थे ना 14 में। मतलब मोदी जी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, और कहाँ हाँ। भरोसा की बात कर रहे, तो भरोसा तो 20 साल से जनता कर ही रहा है। भरोसा 19 लाख वाले पे भी किए थे हम लोग, हाँ। समझ गए ना? 19 लाख वाले कौन? 15 लाख प्रणाम करते हैं उनको, ऊपर चले गए हैं, सतत नमन करते हैं। 19 लाख वाले को भरोसा तो उनपे भी किए थे, पगड़ी उतार दी। हाँ, उन पे भी भरोसा किए थे। अब आगे भरोसा इनसे पूछिए। नहीं, दूसरी बात सर, पहली बात जो ये सब चीज लिखेगा, औद्योगिक विकास, बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाए, और ये सबसे बड़ी बात ये स्मार्ट क्लास, हर स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू हो, क्योंकि सर अब जमाना कंप्यूटर का है, डिजिटल जमाना है। स्मार्ट क्लास की व्यवस्था आज भी नहीं है किसी स्कूल में। लोग ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब थे तो पेपर लीक कम हो गया था, मतलब ना के बराबर हो गया, लेकिन पेपर लीक अब के बारे में भूल गए थे। पेपर लीक पर एक मजबूत कानून बने जिसमें नॉन अवेलेबल केस हो, और दूसरा अगर कहीं भी ये सब कहीं मामला उछले, यहाँ पर लीक है, वो 24 घंटे में उसकी SIT जांच गठित हो जाए। ऐसा जो ये सब चीज घोषणा पत्र में लिख के देगा उसको वोट देंगे, वरना नोटा दबा के चल देंगे। निशांत कुमार को सीएम बनाइएगा। नीतीश कुमार के बेटा का एंट्री हो रहा है। मतलब कोनो पैराशूट लेके कूद जाएगा, सीएम बनेगा डायरेक्ट? अरे पहले वार्ड काउंसलर को चुनाव लड़ाइए। चुनाव लड़ेंगे इस बार, विधानसभा लड़वा के भेजिएगा तब ना डिसाइड करेंगे, उनका विधायक दल का नेता ना डिसाइड करेगा। है इतना दिन से जो बुजुर्ग लोग बैठल है, विधायक 5 साल 20 साल 25 साल से, तो सब कथी करेगा? घरे जाएगा। है आरजेडी का भी देखिएगा तो कहाँ गया सब? तेजस्वी यादव बने ना जी। आप फिर देख लीजिए, वही बात है। आपको नहीं पता है, मनोज झा के बारे में नाम सुने हैं? हाँ। के हैं? आरजेडी के है ना जी, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। कहाँ भेजा? राज्यसभा भेजा। तो आप सोचिए, इल्जाम तो आरजेडी पे ही लगता है, लालू यादव पे लगता है परिवारवाद का। सुनिए, अब ठीक है बोल दिए। निशान आरजेडी से जब तेजस्वी यादव की आप बात करते हैं, तेजस्वी यादव चुनाव लड़ के आए थे, और जो परिवारवाद का नाम उन पर जो ढकोसला बनाता है, तो तेजस्वी यादव जब चुनाव लड़ने गए थे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा क्षेत्र में, तो वहाँ का जनता डिसाइड करता तो उनको चुनाव हरा देता है, लेकिन वहाँ का जनता उनको पसंद किया, उनका जो वहाँ का जनता उनको पसंद किया और वहाँ का जनता उनको चुन कर भेजा। उसी तरह निशांत है, वो जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस विधानसभा से लड़ेंगे, उनको वहाँ का जनता पसंद करेगा तो वहाँ पे चुनकर उनको भेजेगा, और उनके विधायक दल का नेता उनका चयन करेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो डायरेक्ट सहमत है इनके बात। बात सही बोले। जब लालू यादव का बेटा जब बन सकते हैं मुख्यमंत्री के दावेदार, तो फिर नीतीश कुमार जी का बेटा अगर मुख्यमंत्री के दावेदार बनते हैं तो आपत्ति क्या है? बोल रहे हैं कि उतरेंगे मैदान में तब तो। दावेदार अभी बना कहाँ है? बन जाएंगे, अगर वो राजनीतिक में आते हैं तो चुनाव लड़बे करेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे तब ना बनेंगे, और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे,
पर बढ़िया बात है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, का दिक्कत, डॉक्टर का आप बेटा परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा? कुछ नहीं, बिहार है, बिहार में कोई परिवारवाद की लालू जरूरत यादव आप तो बोलते थे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, आप कैसे इस पे राजा का राजा बेटा? माने लालू जी का बेटा बने तो बहुत बढ़िया, और नीतीश जी का बेटा बने तो यही आरोप लगाइएगा कि वही चीज बात हम कहना चाह रहे हैं कि उनका विधायक दल का नेता उनको चुनता है, लेकिन विधायक दल का, अब जदयू का विधायक दल का नेता उनको चुनेगा तब ना, अशोक जी चुनेंगे उनको, सबसे पहले ललन जी चुनेंगे, अगर जी नहीं चाहता ललन जी सबसे पहले भागेंगे यहाँ से, पहले भागेंगे ललन जी